हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्स्ड और रेजोनेंस। फोर्स्ड एंड रेजोनेंस। कल के टॉपिक में हम लोगों ने किया था डैम्प्ड ऑसिलेशन। आज हम लोग करेंगे फोर्स्ड एंड रेजोनेंस ऑसिलेशन। तो फोर्स्ड एंड रेजोनेंस को अगर जानना है तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं फ्री ऑसिलेशन क्या होता है। When body oscillate with its natural frequency, that is known as free oscillation। जब कोई भी बॉडी अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट करता है, टू एंड फ्रो मोशंस में ऑसिलेट करता रहता है, तब वो फ्री ऑसिलेशन में होता है। अब फोर्स्ड ऑसिलेशन, when we apply external force to keep body oscillating as undamped oscillation। जैसे कि आप लोगों ने जाना था कि जब एक सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट करता है तो ये धीरे धीरे अपना एम्पलीट्यूड घटाते जाता है, धीरे धीरे अपना एम्पलीट्यूड ये कम करता जाता है। तो अगर हम इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा देते हैं ताकि ये अपना एम्पलीट्यूड नहीं घटाए और इसका एम्पलीट्यूड उतना का उतना ही बरकरार रहे, तो उसे फोर्स्ड ऑसिलेशन कहते हैं। और अगर इसमें फोर्स लगाने के बाद इसका एम्पलीट्यूड उतना का उतना ही रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता है, तो इसे अनडैम्प्ड में ही कहेंगे, क्योंकि ये अनडैम्प्ड में ही है। इसमें इसका एम्पलीट्यूड तो घट नहीं रहा है, इसलिए इसे अनडैम्प्ड ऑसिलेशन कहेंगे। मतलब फोर्स्ड ऑसिलेशन जो होता है ना, वो अनडैम्प्ड ऑसिलेट मतलब किसी बॉडी को अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में करने के लिए प्रेरित करता है, ऐसा कह सकते हैं। अब जो फोर्स हम लोग लगाते हैं, जो फोर्स अगर हम अप्लाई करेंगे उस पर, वो किसी टाइम के रिस्पेक्ट पे करेंगे, तो उस फोर्स का वैल्यू हमें मिलता है Ft। ये फोर्स हम किसी टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं, उसका वैल्यू होता है F0 cos ओमेगा डी टी। यह इक्वेशन फर्स्ट। नाउ मोशन इज, लिख लेते हैं, नाउ मोशन इज अंडर द कंबाइंड एक्शन, अंडर द कंबाइंड एक्शन। जैसा कि पिछले वाले में हम डैम्प्ड ऑसिलेशन में जाना था कि इस पेंडुलम पे एक डैम्पिंग कांस्टेंट मतलब रिस्टोरिंग फोर्स भी लगती है, और रिस्टोरिंग फोर्स के साथ जो स्प्रिंग वाला एग्जांपल लिया था हमने, स्प्रिंग वाला फोर्स भी उस पर एक्ट करता है। तो उसी तरह से इसमें भी इस पर्टिकुलर जो अब फ्री फोर्स ऑसिलेशन के जो एग्जांपल होंगे, उस पर भी 3 तरह के फोर्स एक्ट करेंगे। कौन कौन से, आइए देखते हैं। एक्शन ऑफ कंबाइंड एक्शन ऑफ अ लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स, damping force, and driving force। तो अब हम लोग लिख लेते हैं टोटल फोर्स कौन कौन से आ गए इस पे। टोटल फोर्स कौन कौन से हम लोगों ने अप्लाई किए। लीनियर फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं रिस्टोरिंग फोर्स Fr विथ रिस्पेक्ट टू t प्लस, और रिस्टोरिंग फोर्स हो गया है हमारा Fdt प्लस, और ड्राइविंग फोर्स जो हो गया हमारा Ft। अब हम लोग जानते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला होता है, तो ये हमारा हो जाता है फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स जो स्प्रिंग अप्लाई करता है, तो ये हो गया -K
एक्स। अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं माइनस के एक्स, इसके ऊपर वेक्टर लग जाता है, तो अभी इसे नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं एक्स टी। अब ये हमारा हो गया फोर्स, डैम्पिंग फोर्स। जो डैम्प फोर्स हमने पिछले वीडियो में बतलाया था, डैम्पिंग फोर्स में जो एफ डी होता है वो इक्वल्स टू बी वी होता है। और जैसे यहाँ पे लिख देती हूँ एफ डी, डैम्पिंग फोर्स इक्वल्स टू बी वी। और अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखे तो माइनस बी के ऊपर वेक्टर। तो अभी इसे ऐसे ही लिखते हैं माइनस बी वी टी। इसे ऐसे रख लेते हैं, प्लस ये हमारा फोर्स, ड्राइविंग फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स हुआ जो हम लोगों ने अप्लाई किया था, इसका वैल्यू कितना है आप लोग यहाँ देख सकते हैं, एफ नॉट कॉस ओमेगा डी टी। लिख लेते हैं इसे एफ नॉट कॉस ओमेगा डी एंड टी। अब हम इसे डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं चलिए इसे, तो ये हमारा हो जाएगा एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के एक्स प्लस यहाँ पे माइनस है तो आप चाहें यहाँ पे माइनस दे दो, माइनस बी डी एक्स अपॉन डी टी। अब यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी कैसे आया और यहाँ डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर कैसे आया, ये हमने पिछले वीडियो में बतलाया है, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। और ये हो जाएगा हमारा प्लस एफ नॉट कॉस ओमेगा डी टी। तो अब हम लोग फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स है उसे एक तरफ कर लेते हैं और बाकी जितने फोर्स है सबको एक तरफ कर लेते हैं। तो हमारा पिछले क्वेश्चन में आया था, लिख लेते हैं यहाँ पे एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स अपॉन डी टी प्लस के एक्स इक्वल्स टू एफ नॉट कॉस ओमेगा डी टी। आप लोग पूछेंगे, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एन ऑसिलेटर ऑफ मास m which is a periodic force of angular frequency wd is applied। तो ये हमारा इक्वेशन बन के आ जाता है जो जिसमें मास, ऑसिलेटर का बॉडी का मास है। अब हमें इस इक्वेशन से मिलता है एक्स टी इक्वल्स टू एक्स का वैल्यू एट एनी टी ए कॉस ओमेगा डी टी प्लस फाइव। और इससे हमारा ए का वैल्यू निकल के आता है ए इक्वल्स टू एफ नॉट अपॉन एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर डी प्लस ओमेगा डी स्क्वायर, आप ओमेगा स्क्वायर डी या कुछ भी कह सकते हैं, फिर बी स्क्वायर इस टू द पावर हाफ। और हमारा इससे tan फाइव का भी वैल्यू निकल आता है, tan फाइव का वैल्यू हमारा निकलता है वी नॉट अपॉन ओमेगा डी एक्स नॉट। अब हम इसमें ऑब्जर्व करेंगे कि जब दो केस बनते हैं। केस वन हमारा बनता है जब W एंड WD के बीच में लार्ज डिफरेंस हो और B स्मॉल हो। तो जब हमारा
W और WD के बीच लार्ज डिफरेंस रहता है, तब इस इक्वेशन में जो हमारा इक्वेशन था A इक्वल्स टू, तो जब हमारा W और WD के बीच लार्ज डिफरेंस रहता है तब हमारा WD का स्क्वायर और B का स्क्वायर ये नेग्लिजिबल बन जाता है, ये काफ़ी स्मॉल हो जाता है जिसके कारण ये नेग्लिजिबल हो जाता है। तो हमारा फिर से A का वैल्यू बनेगा F0 अपॉन M रूट अंडर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा D स्क्वायर। यहाँ पे जो हाफ है ये हाफ कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे रूट में अगर ये चेंज होता है, मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। तो देखिए M स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर D प्लस ओमेगा D स्क्वायर B स्क्वायर, ये हमारा जो हाफ है ये हमारा यहाँ रूट में इससे हम ले लेते हैं, रूट में इससे कन्वर्ट कर लेते हैं। सिंस ये हमारा नेग्लिजिबल है तो इसे हम हटा देते हैं, तो ये हमारा ऐसे हो जाता है M स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा D का स्क्वायर। ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाता है। M यहाँ स्क्वायर में है तो M बाहर निकल आता है, M रूट अंडर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा D स्क्वायर बन जाता है। तो यही वैल्यू हमारा फिर A का बन जाता है। कब? केस 1 में। केस 1 कब? जब वो हमारा W और WT के बीच में लार्ज डिफरेंस हो। और दूसरा केस हमारा बनता है जब केस 2, जब हमारा W और WD बोथ आर इक्वल and B is small। दूसरा केस है हमारा कि जब W और WD ये दोनों इक्वल हो और लेकिन B स्मॉल होना चाहिए, B इसमें भी स्मॉल होना चाहिए और B इसमें भी स्मॉल होना चाहिए। तो इसमें हमारा A का वैल्यू निकलेगा F0 अपॉन WDB। ये हमारा निकल के आएगा A का वैल्यू और इसे ही हम कहते हैं रेजोनेंस। यही हमारा होता है रेजोनेंस। तो चलिए जानते हैं रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस, पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख देती हूँ। रेजोनेंस, द फेनोमेनन ऑफ इंक्रीज, द फेनोमेनन of increase in amplitude, increase in amplitude when driving force is close to the natural frequency of the oscillator, जब हमारा W एंड WD ये हमारा हो जाता है ड्राइविंग फोर्स का ओमेगा हो जाता है और ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी वाला ओमेगा हो जाता है। तो फिर जब ये दोनों हमारे क्लोज रहते हैं, एक दूसरे के क्लोज रहते हैं, जब इनके वैल्यू एक दूसरे के क्लोज रहते हैं तब एम्पलीट्यूड बढ़ जाती है। और दिस इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड, इस एम्पलीट्यूड के बढ़ने के फेनोमेनन को ही रेजोनेंस कहते हैं। तो जैसे कि आप लोग समझ गए होंगे कि रेजोनेंस किसे कहते हैं। आई होप इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।